हाय दोस्तों, आज हम अनुपात समानुपात के प्रश्न देखेंगे। यह बेसिक प्रश्न है। जो भी स्टूडेंट बेसिक नहीं जानते हैं इसमें वह बेसिक समझ सकते हैं। आज का पहला प्रश्न, यदि A अनुपात B 3:4 और B अनुपात C 8:9 हो तो A अनुपात C निकालना। देखिए क्या है, A अनुपात B 3:4 और B अनुपात C 8:9। इसमें देखना क्या है, B भी सेम है, B भी कॉमन है। यदि कॉमन है तो ये B भी बराबर होना चाहिए। 8 है, ये 4 है। 8 और 4 का एलसीएम लेते हैं। 8 और 4 का एलसीएम कितना होता है? 8। 8 को आने के लिए इसमें यदि 2 से गुना करेंगे, इसमें भी 2 से गुना हो जाएगा। अब देखिए B भी बराबर है तो A अनुपात C पूछ रहा है। A अनुपात C, तो A कितना हुआ? 3 दूनी 6 अनुपात C कितना है? 9। कट रहा है तो काट दीजिए। 3 से 2 बार में, 3 से 3 बार में, यानी 2:3। अवश्य समझ गए होंगे। अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। क्या है, यदि A अनुपात B 2:3 और B अनुपात C 4:5 हो तो A अनुपात B अनुपात C निकालना है। देखिए क्या करना है, A अनुपात B 2:3 और B अनुपात C 4:5। अब 4 और 5 जो दिया है B अनुपात C, निकालना क्या है? देखिए 3 और 4 का हम एलसीएम लेते हैं, काहे कि B समान करना है। समान करने के लिए यदि एलसीएम लेते हैं तो 12 पुरता है। 3 और 4 का एलसीएम 12 पुरने के लिए इसको हम यदि 4 से गुना करेंगे तो इसको भी 4 से गुना करेंगे। ये तो 12 पुर गया। इसको 12 से पुरने के लिए 3 से गुना करेंगे इसमें, तो 3 से इसमें भी करेंगे। तो अब क्या निकालना है? A अनुपात B अनुपात C कितना हुआ? 4 दूनी 8 अनुपात 4 तिया 12 अनुपात 5 तिया 15। समझ गए होंगे, आशा करते हैं अवश्य समझ गए होंगे। अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए तीसरा प्रश्न, यदि A अनुपात B 2:3 और B अनुपात C 4:5 और C अनुपात D 6:7 हो तो A और D के बीच का अनुपात पूछ रहा है। A और D के बीच का अनुपात निकालना है। दिया क्या है? A अनुपात B 2:3, B अनुपात C 4:5 और C अनुपात D 6:7 दिया है। ये दिया है। अब देखिए B में B समान रखना है। समान लाने के लिए यदि 3 है और 4 है तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा? 3 और 4 का एलसीएम 12 पुराने के लिए इसमें यदि 4 से गुना करेंगे तो इसमें भी 4 से गुना करेंगे। इसमें 12 पुराने के लिए 3 से गुना करेंगे तो इसमें भी 3 से गुना करेंगे। अब देखिए B भी समान निकल गया, B भी निकल गया, लेकिन D फिर C बराबर नहीं है। C बराबर करने के लिए क्या है? यहाँ है 15, यहाँ है 6। 15 6 का एलसीएम कितना होता है? 15 6 का एलसीएम 30 होता है। यदि हम 30 पुराते हैं तो इसमें 2 से गुना करते हैं तो 30 पुर जाएगा। ये 30 इसमें 2 तो इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए ये 30 पूरा, इसमें भी 30 करने के लिए इसमें 5 से यदि गुना करेंगे तो इसमें भी 5 से गुना करना पड़ेगा। लेकिन अब देखिए यहाँ कितना हो गया? 4 तिया 12, 12 दूनी 24 है, यहाँ पे 12 है तो 24 12, इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा, इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। तब A अनुपात D निकालना है, यही ना। तो अब A कितना है? 2 दूनी 4, 4 तिया 2 दूनी 4, 4 चौक 16। A 16 निकल गया और D कितना है? 7 5 35, 16 अनुपात 35
आप समझ गए होंगे, आशा करते हैं आप समझ गए। नहीं समझे तो फिर से बताते हैं। क्या है? ए अनुपात बी, ए अनुपात बी दिया है 2:3 और बी अनुपात सी 4:5 दिया है, और फिर सी अनुपात डी 6:7 दिया है। देखिए ये दोनों को बी क्या है, बी समान है, तो बी समान करते हैं तो 3 और 4 कैल्शियम 12, बड़ा पुराने के इसमें भी 4 से गुना करते हैं तो इसमें भी 4 से करना पड़ेगा, ए में भी। सर 12 पुराने के लिए 3 से करते तो इसमें भी 3 से। अब देखिए बी बराबर है लेकिन सी बराबर नहीं है। सी बराबर करने के लिए क्या होगा, यहाँ 6 है और यहाँ 15 हो गया, 15 और 6 कैल्शियम 30 पुराने के लिए इसमें 2 से गुना किए, इसमें 2 से गुना किए, इसमें भी 2 से गुना करना पड़ेगा। अब देखिए इसमें 5 30 6 है, 30 पुराने के लिए 5 से गुना करना पड़ेगा, डी में भी 5 से गुना कर दिए। तो अब देखिए सी बराबर हो गया लेकिन बी अलग हो गया, इसमें बी हो गया कितना, इसमें भी कितना हो गया 24, इसमें लेकिन 12 है बी, तो अब 24 और 12 का एलसीएम 24 होता है, तो इसमें भी 2 से गुना किए और ए में भी 2 से गुना कर दिए, तो ए कितना निकल गया 16, बी कितना निकल गया, बी कितना है 24, सी निकल गया 30 और डी कितना निकल गया 35। लेकिन ए और डी के बीच का अनुपात पूछ रहा है, ए और डी के बीच का अनुपात, तो ए कितना है 16 अनुपात डी कितना निकला 35। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। देखिए चौथा प्रश्न क्या है, यदि 0:75 सम अनुपात x, प्रश्न यदि 0.75 यदि 0.75 अनुपात x समानुपात 5:8 हो तो x का मान होगा, x का मान निकालना है। क्या है 0.75 अनुपात x मतलब बटा x बराबर 5:8, 5/8। अब देखिए इसको उड़ाइए तो 100 नीचा में 5 से काट दीजिए 75, क्या बार में कटेगा 15 × 5 = 75, 15 बार में कट गया। 15 से 5 से काटिए 15, 3 बार में काटिएगा, काहे नहीं काटना है, यदि नहीं काटे अब कोना कोनी गुना कर दीजिए, 15×8 120, 100x बराबर 120, 1 0 कट गया, x बराबर कितना हो गया 12/10 यानी 1:2। समझे होंगे। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न 5वां प्रश्न क्या है, x/4 समानुपात 81:x हो तो x का मान। यदि ऐसा रहेगा तो सिंपल है, नज़दीक को नज़दीक से गुना करेंगे, नज़दीक को नज़दीक से और दूर को दूर से गुना करेंगे, तो x गुना x स्क्वायर बराबर 81 गुना 4, 1 गुना 4 4, 8 3 8 चौक 32, 324, तो x बराबर रूट में हो गया 324, 324 किसका स्क्वायर है 18 का, 18 आंसर। अगला प्रश्न देखिए, छठा प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का योगफल 45 है, दो संख्या है उसका योगफल 45 है और दोनों संख्याओं का अनुपात दिया है 7:8 हो तो दोनों संख्या क्या है 7:8 है और इसका दोनों का योगफल कितना है 45। ये दोनों का योगफल कितना हो गया 8 7 15/15, जो कहेगा वो नीचे में योगफल है तो दोनों का योगफल 45। अब दोनों संख्याएं पूछना है, यदि हम दोनों संख्या निकालना है तो क्या करेंगे, पहले 7 से गुना कीजिए, पहली संख्या निकल जाएगा, फिर 45/15 यही होगा, दूसरी संख्या निकालना है तो 8 से गुना कर देंगे।
15 तिया 45, 7 तिया 21, एक संख्या 21 निकल गया, कोमा दूसरी संख्या 5 तिया 15 तिया 45, 8 तिया 24, एक संख्या 21 और दूसरी संख्या 24। देखिए क्या है, दो संख्या दिया है, दो संख्या का योगफल दिया है 45, दो संख्या का योगफल कितना दिया है 45, तो यहाँ योगफल कितना हो गया 7 और 8 का 8 7 15, 45/15, 15 से 45 काट देंगे 3 बार में, तो पहली संख्या निकालना है तो 7 को 3 से गुना करेंगे तो 21 और फिर 8 को 3 से गुना करेंगे तो 24। आशा करते हैं बहुत अच्छी तरह से आप समझ गए होंगे, यदि नहीं समझ रहे हो तो कमेंट करें। अगला प्रश्न 7वां नंबर प्रश्न, 3 संख्याओं का योग 64 है, 3 को संख्या है उसका योग दिया है 64, पहली संख्या और दूसरी संख्या का अनुपात दिया है, मतलब पहली संख्या अनुपात दूसरी संख्या कितना दिया है 3:5। फिर बोल रहा है दूसरी और तीसरी संख्या का अनुपात, मतलब दूसरी अनुपात तीसरी कितना है 5:8। देखिए ये दोनों 2 अनुपात है, दूसरा है और ये दोनों दूसरा समान है, तो कुछ नहीं करना है अनुपात में, सिर्फ अब देखना है क्या है, टोटल कितना है 64, टोटल कितना है 64। यहाँ 3 संख्या का अनुपात कितना है 5 3 8, 5 3 8, 8 8 16, जो निकालना है उससे गुना कर देना, जो निकालना है उससे गुना करना। क्या निकालना है, दूसरी संख्या कितना है 5, दूसरी संख्या 5, 16 से 64 काट दो, 16 चौक 64 4 बार, 5 चौक 20, इसका आंसर कितना हो जाएगा 20। आराम से समझ गए होंगे, नहीं समझे हैं तो आगे बताते हैं, अवश्य समझ जाएंगे। यदि मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें, इसी तरह का बहुत सारे वीडियो बनाएंगे। अभी ITI पॉलिटेक्निक पैरामेडिकल का एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बहुत ही यूजफुल वीडियो बनाएंगे, और यह भी यूजफुल वीडियो है, आप इसे आराम से अच्छे से बनाएं। अगला प्रश्न देखिए 8वां प्रश्न क्या है, 2 धनात्मक संख्या 11:12, 2 को धनात्मक संख्या दिया है और उसका अनुपात दिया है, कितना दिया है 11:12 हो, और उनका गुणनफल 4752 हो, तो सबसे छोटी संख्या पूछ रहा, सबसे छोटी संख्या कितना 11 और 12 में छोटा कितना है 11, तो 11 नंबर वो 11 छोटी संख्या पूछ रहा है, कितना टोटल है गुणनफल 4752। अब देखिए गुना 11 और 12 का गुना करेंगे तो कितना होगा 11 बड़े 32 से 132। अब देखिए क्या है गुणनफल है तो ये रूट में आ जाएगा, किस में आएगा रूट में, इससे काटेंगे तो कितना होगा 36 को रूट से हटाएंगे तो कितना होगा 6। पूछ रहा है सबसे छोटी संख्या कितना है 11, 11 छक 66। देखिए अब ये रूट कहाँ से आया, तो इसे बनाते हैं थोड़ा लॉन्ग में। देखिए गुणनफल 11, इसमें x मान लेंगे तो 11x गुना 12x होगा, तो क्या हो जाएगा टोटल 4752 हो जाएगा। 11 गुना 12 132, ये x² होगा तो कितना हो जाएगा 4752। अब देखिए इसको इससे काट दिए तो 36 बार में x हटाएंगे तो इधर रूट आएगा, x बराबर √36 आएगा, तो x बराबर कितना हो गया 6। निकालना है छोटी संख्या तो 11 से गुना, तो 11 चौक 66। आराम से समझ गए होंगे, ये थोड़ा लॉन्ग है लेंदी है, इसीलिए इससे ध्यान में रख के बनाएं। कुछ नहीं करना है, गुणनफल है तो रूट दे देना है, सिर्फ गुणनफल है तो क्या करना है रूट दे देना है, इतना लॉन्ग नहीं बनाना है, इतना लॉन्ग क्या है नहीं बनाना है। सिर्फ जो
टोटल ये जो यहाँ पे रहेगा बटा में वही करना है। इसमें गुणनफल है तो बटा में गुना करके दे, यहाँ योगफल रहता तो बटा में दोनों को जोड़ के देते, यदि यहाँ पे अंतर रहता दोनों को घटा के देते। बस यही करना और कुछ नहीं करना। देखिए आगे वीडियो अगला प्रश्न देखते हैं क्या है। देखिए अगला प्रश्न क्या है, दो संख्याओं का अनुपात 3:8 दिया है। दो संख्या उसका अनुपात दिया है 3:8। दो संख्या का अनुपात कितना दिया है 3:8 और अंतर दिया है 115। अंतर कितना दिया है 115। इसका अंतर दिया 8 और 3 का अंतर, 8 और 3 का अंतर कितना, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5 अंतर दिया है इतना गुना। अब पूछ क्या आ रहा है, सबसे बड़ी संख्या कितना है, ये 8 है। बड़ी संख्या 8 है तो 8 से गुना, काट दो, 5 दूनी 10, एक बचा, 5 तिया 15, 23 वाल में 8 तिया 24 के 4 बाकी 1, 8 दूनी 16, 2 18, 184 आंसर। 184 क्या हुआ आंसर। अगला प्रश्न, आज का लास्ट प्रश्न यानी 10 नंबर का प्रश्न यानी 10वां प्रश्न। इसके बाद नेक्स्ट प्रश्न अगले वीडियो में डालेंगे। प्रश्न क्या है आज का है 30,000 रुपया लाभ को, 30,000 रुपया लाभ है, उसमें A अनुपात B अनुपात C दिया है कितना 3:5:7 के अनुपात में बांटने पर B तथा C के भागों का अंतर, B और C के भागों का अंतर पूछ रहा है। टोटल पहले क्या दिया है वो निकाल लीजिए। टोटल कितना है 30,000, यहाँ टोटल कितना हुआ 5 3 8 7 15। जो पूछ रहा है उससे गुना कर देना और कुछ नहीं करना। जो पूछेगा उससे क्या करना है गुना कर देना है। सिर्फ क्या पूछ रहा है B तथा C के भागों का अंतर। B और C में कितना अंतर है, देखिए B कितना है 5 और C में कितना है 2, दोनों में अंतर कितना है 2 का। 5 और 7 का अंतर कितना है 2 का। 2 से यहाँ पे क्या करना है गुना कर देना और कुछ नहीं करना और काट दीजिए। 15 से 30 दो बार में कितना हुआ 2,000 गुना 2, 2 दूनी 4, 4,000। 3 B तथा C के भागों का अंतर कितना हुआ 4,000। हम आशा करते हैं आप मेरे बताए गए प्रश्न अवश्य समझ गए। यदि नहीं समझे हैं तो एक बार पुनः देखें, बार बार देखें, तब तक देखें जब तक कि आप समझ ना जाएं। यह आपके लिए है, आपके उज्जवल भविष्य के लिए है। अतः आशा करते हैं आप समझ रहे होंगे। यदि मेरे चैनल यदि आप सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि अगले जो वीडियो डालें वह आप तक आसानी से पहुंच जाए। जय हिंद, जय भारत।